महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी। प्रभु कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम। माँ, राम सिया राम सिया संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे। मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब उन्हें पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों मां? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। तो सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या, जो स्वयं बिखर चुका है मां, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र, नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी, मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए।
क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का अर्थ समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। श्री राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं नाम वरानने। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। राम, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप मुझे जाने से ना रोकें, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए। राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी करे सिया राम।
मैं दशरथ नंदन राम अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिसने मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव,
क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है। मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है, किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े। ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है, किंतु सीता का यह चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम। किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई। ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम, और अपने अंतर मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा।
अपनी आंखें मूंदिए श्री राम और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। सीता, देवी लक्ष्मी। हाँ श्री राम, देवी सीता वैकुंठ में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब आप मेरे नेत्रों में झांककर अपना परिचय खोजने का प्रयास कीजिए। बस पुत्र, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इस विलाप का अंत करो पुत्रों। देखो, दादी माँ है ना तुम्हारे पास? राम परिवार के लिए यह स्थिति बड़ी ही दुखदाई है, किंतु ऐसी विकट घड़ी में जब परिवार साथ खड़ा होता है, एक दूसरे को संभाल देता है, तभी मन से उस पीड़ा से उठ पाता है। अब हम सबको मिलकर यही साहस प्रभु को भी देना होगा। यदि हम उनके सामने टूटे तो प्रभु तो बिखर ही जाएंगे। माता के जाने का दुख तो असहनीय है, किंतु स्मरण रहे, हमारे सिर से एक माता के स्नेह का आंचल उठा है। 3 माताओं की ममता अब भी हमारे साथ है। और यही क्यों, हम सब मिलकर संभालेंगे तुम्हें। तुम्हारा ये ज्येष्ठ भाई हनुमान संभालेगा तुम्हें। तुम्हारे चाचा श्री ये संपूर्ण परिवार संभालेगा तुम्हें। इसलिए तुम अपनी चिंताएं छोड़ो और प्रभु की सुध लो। उनके मन का संताप अग्नि का ताप बनकर संसार के ऊपर बरसने को है। देवी सीता वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षारत है नारायण। नारायण, कितना सुंदर और अविस्मरणीय क्षण है ये। महादेव अपने परम मित्र नारायण से वर्षों पश्चात भेंट कर रहे हैं। धन्य है यह क्षण, और धन्य है हम सभी जो इस मधुर क्षण का साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम अवतार में आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी शेष है श्री राम। आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये उद्देश्य तो आपने पूर्ण कर लिया, परंतु अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस राम राज्य की परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन इसे बढ़ाएगा। ये कार्य आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी करेंगे, और इसके लिए उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप अपनी पूर्ण निष्ठा और बल के साथ उन्हें इस
उत्तरदायित्व के लिए सज्ज करेंगे श्री राम। जब तक आपका ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपकी अर्ध संगिनी वहीं वैकुंठ में आपकी बाट जोहेंगी। अब आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम सत्य ज्ञात हो गया है। अब आप अपने पूर्ण बल और निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का वहन कीजिए और निश्चित कीजिए कि आप और देवी सीता शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ में पुनः मिले। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी भूल करने से रोका है। मुझे उचित मार्ग दिखाकर, मुझे अपना सत्य बताकर, मुझे अपने कर्तव्य का आभास करवाया है, और इसलिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। परंतु मैं इस स्मृति के साथ नहीं रहना चाहता। इसे मैं अपने अंतर मन की अनंत गहराई तक सीमित करना चाहता हूं। नियति द्वारा निर्धारित उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जहां सिया राम का मिलन शेष है, और तब तक मैं उसी छाव की प्रतीक्षा में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायण। चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु, रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम सिया राम। आज इस सभा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीता को नहीं जाना चाहिए था, किंतु मुझे आशा है कि सीता का यह समर्पण संसार को शुभ फल देगा। इस संसार में जब जब सीता का समर्पण स्मरण किया जाएगा, तब तब इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक नारी को शक्ति मिलेगी। सीता के इस बलिदान को सृष्टि आत्मदाह से नहीं, आत्मसम्मान से जोड़ेगी। स्त्री शक्ति का उदाहरण मानेगी। एक नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल के रूप में देखेगी। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि रघुकुल की जिस परंपरा को आज तक ये वंश निभाता आया है, सीता ने उस परंपरा को कलंकित नहीं होने दिया। सीता और उसके साहस का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सीता के आगे तो ये राम भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं
कि संसार में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तो उससे पूर्व सीता का नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम से पहले मेरी सिया का नाम आएगा। मैं सियावर के रूप में पहचाने और पुकारे जाने पर अधिक गर्व और आनंद की अनुभूति करूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा होने का धर्म तो मैंने निभा दिया, एक पुत्र का धर्म भी संपूर्ण किया, एक पति का धर्म भी पूरा हुआ। किंतु अब समय आ गया है कि मैं सभी बंधन तोड़ पिता धर्म को निभाऊं, अपने पुत्रों का पालन पोषण करूं, रघुकुल के वंशज को आने वाले कल के लिए सज्ज करूं। राम रचि राखा, को करि तरज बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। अब जब नर रूपी नारायण अपना सत्य जान चुके हैं, तो क्या इसका प्रभाव उनके निर्णयों और उनके जीवन यापन पर नहीं पड़ेगा? अपने बल का भान होने के पश्चात जो अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाए वो नर होता है देवी, नारायण नहीं। मैं मानता हूं कि अपने मानव स्वरूप में अपनी शक्तियों का भान होने के पश्चात, इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना श्री राम के लिए अत्यधिक कठिन होगा। परंतु समझ लीजिए, यही है मेरे श्री राम की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अब तो दायित्वों में उद्देश्य का रंग भी घुल गया है। संसार में नारायण से बड़ी कोई शक्ति नहीं देवी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का उत्तरदायित्व भी नहीं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि श्री राम अपने उत्तरदायित्वों का वहन उसी दक्षता से करेंगे जिस दक्षता से वो करते आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या में व्याप्त दुख को भूलकर सुख का संधान करें। अयोध्या का भविष्य आपके दोनों पुत्रों का स्वागत करे। स्वीकार समावेश यज्ञ द्वारा इन्हें स्वीकार करे, जिसके लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्तम तिथि है। माता, आपकी ममता की शीतल छाव को छोड़े 2 पूर्णिमाएं बीत चुकी हैं, किंतु आपके प्रेम के बिना हमारे लिए हर रात्रि अमावस्या ही है। मन को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं माता, किंतु तो आपकी स्मृतियां जाती ही नहीं है। पिताश्री की ओर से हर सुख, हर सुविधा पा रहे हैं हम, किंतु तृप्ति नहीं मिलती। माता का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिलता था, वही पिताश्री दे रहे हैं हमें। परंतु आपकी ममता आपके अतिरिक्त और कौन दे सकता है? माता, आज आपके पुत्रों को उनका उचित स्थान मिलने को है। वो अयोध्या के राजकुमार बनने को है। हमारे समावेश यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित है, किंतु आपके बिना हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? रघुकुल का अंग कैसे बन सकते हैं? मन नहीं करता हमारा आपके बिना इस सम्मान को स्वीकार है, किंतु
संस्कार प्रेम के आड़े आ रहे हैं माता। वो संस्कार जो अपनी प्रसन्नता का मोह छोड़ संसार के सुख का ध्यान रखने की शिक्षा देते हैं, किंतु संसार की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे माता। हाँ माता, आपके पुत्र राजकुमार का वेश धारण करेंगे, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार रहेंगे। वन देवी के संस्कारों से ओतप्रोत ऋषि कुमार। लवकुश, पिताश्री, किसने कहा कि तुम्हारी माता इस उत्सव में भाग नहीं लेगी? किसने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारी प्रसन्नता में उपस्थित नहीं होगी? जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना आवश्यक हो गया था, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने सीता की इस मूर्ति में प्राण डाले थे। ब्रह्मदेव की ही कृपा से सीता की इस मूर्ति ने मंत्रोच्चारण किए थे। जब ब्रह्मदेव अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारे इस समावेश यज्ञ से मुख कैसे मोड़ सकती है तुम्हारी माता? मन के नेत्रों से देखो पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य दिखेगी। माता, संस्कार स्वीकार समावेश यज्ञो परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम स्वीकार समावेशाय बलमस्तु तेजाः। मैं ऋषि वशिष्ठ कुमार लव और कुश को इक्ष्वाकु कुल में समाहित करता हूं। आज से रघुवंश के वंशज ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार लव और कुश के नाम से जाने जाएंगे। हमें आशीर्वाद दे माता। हमें आशीर्वाद दे माता।
एक एक आँख